न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और शैतानी ताकतों की फर्जी पढ़ाई और फर्जी विज्ञान की पढ़ाइयां करके ज्यादातर लोगों का ब्रेन वॉश और इंडोक्ट्रिनेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि वो अपने ही इतिहास को मिथिहास बोलना शुरू कर गए हैं। अपनी हिस्ट्री को मिथोलॉजी बोलना शुरू कर दिया है। रामचंद्र जी को, रामायण को ही झूठा बोलना शुरू कर दिया, महाभारत को ही झूठा बोलना शुरू कर दिया है। मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बोला था कि जो चंद्रमा की रोशनी घटती और बढ़ती है वो इसलिए है क्योंकि चंद्रमा को एक ऋषि ने श्राप दिया था। तो बहुत लोग बोलने लग पड़े ये तो अंधविश्वास है, तो गलत बता रहे हैं आप, ये तो फर्जी है। मैं बताऊं फर्जी क्या है, अंधविश्वास क्या है। नासा मजहब की मनोकाल्पनिक चंद्रयान की गाथाओं पर अंधविश्वास करना ये आपका ब्लाइंड बिलीफ है मिथोलॉजी के ऊपर। कोई रॉकेट चंद्रमा पे गया नहीं, वो सारा फर्जीवाड़ा होता है। अमेरिका के गोरे ज्यादातर इस बात को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे लोग पिछड़े हुई सोच के साथ, गुलामी की सोच के साथ, कॉलोनियल सोच के साथ अभी वेट करेंगे कब टीवी पे आएगा, कब किताबों में पढ़ाया जाएगा, कब जाके अनाउंसमेंट होगी WHO के अंदर, UN के अंदर, और फिर हम मानेंगे कि हाँ ऐसा होता है। अपने दिमाग का प्रयोग करो, थोड़ा विज्ञान पढ़ा होता तो नासा मजहब की अंधभक्ति कम करते और चंद्रयान की मनोकाल्पनिक गाथाओं पर विश्वास कम करते। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर रामचंद्र जी का भी जिक्र आता है, कृष्ण का भी जिक्र आता है, सुदामा का भी आता है, द्रौपदी का भी आता है, लंका का भी आता है, रावण का भी आता है, सातवें पाताल का भी आता है, सातवें आकाश का भी आता है, 14 लोकों का भी जिक्र आता है, ठीक है, यमदूत का भी, धर्मराज, हर चीज का जिक्र आता है। अगर ये सब चीजें झूठी होती ना, 500 साल के आसपास ही गुरु ग्रंथ साहिब जी मौजूद में आए हैं, प्रकाश में आए हैं, तो गुरु जी पहले ही लिख देते उसके अंदर कि जितनी भी कथाएं हैं राम कृष्ण रामायण महाभारत सब झूठ है। नहीं लिखा ना गुरु जी ने, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर बार बार रामचंद्र जी, कृष्ण जी का जिक्र आता है। रोवे राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण विछुड़ गया, लक्ष्मण जी का भी जिक्र है। उसके अलावा हनुमंतर आराध्या आया कर संजोग, हनुमान जी का भी जिक्र है। उसके अलावा सातवें पाताल का जिक्र है। गुण गावे बलराव सपत पाताल बसंतो, वामन अवतार का भी जिक्र है, ठीक है ना। सतयुग तय माण्यो छल्यो बल बावन पायो, वामन अवतार विष्णु जी के अवतार का जिक्र है। त्रेता तय माण्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्रसेन को राज, अपह भगत है जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो। शेषनाग का भी जिक्र है। गुण गावे शेष सहस जेह बारस, आद अंत लिव लाग तुना। दशरथ जी का भी जिक्र आता है। इसके अलावा रावण का भी आता है। रोवे दहसिर लंक गवाए, लंका का भी जिक्र आता है। कहरे से चंद्रमा को श्राप कैसे मिल सकता है? अरे भाई सारी रामायण श्राप और वरदान की कहानियों पर टिकी है। रावण के 10 सिर कैसे हो गए थे? शिव जी ने वरदान दिया था। इसके अलावा दशरथ की मौत कैसे हुई थी? श्रवण कुमार ने श्राप दिया था। इसके अलावा अहिल्या को रामचंद्र जी ने तारा था। अहिल्या पत्थर कैसे बन गई थी? क्योंकि उसको श्राप मिला था ऋषि का। श्राप की कहानियां तो सारी रामायण में भरी हुई है। अपने आप को बोलते हो हिंदू और मेरी वीडियो पे कमेंट करते हो कि शराब कुछ नहीं होता, खुद रामायण में मानते हो। कैसा दोगलापन है ये।